फिजिकल एजुकेशन। सो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? हम लोग समझते हैं कि ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अक्सर आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि जी फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, ये क्या है, ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई चले मान लिया ये बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं। हालत ये है कि एक इंसान के पास सबसे कीमती जो उसका एसेट है वो है उसकी बॉडी। सो उसके पास ये भी नॉलेज नहीं है कि इसको खाना क्या है, कब खाना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर बॉडीज, उन्हें कैसे कितनी क्वांटिटी में फूड लेनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, बॉडी का आप पे कोई हक भी है, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, आप मेंटली भी फटीग हो जाएंगे, आप फिजिकली भी फटीग का शिकार हो जाएंगे। तो बताएं आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ताला इस पे, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं सबको ये सारी बातें, ठीक है। और अगर कोई फर्दर आगे सीखना चाहे तो फिर हम उसके साथ इंशाल्लाह उसके साथ प्रोफेशनल डील करेंगे। इज अ स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन? स्पिरिचुअल एजुकेशन जो हमारे दीन ने हमें टीचिंग्स दी थी और जो एटिकेट्स सिखाए थे, अब हमारे पास वो भी नहीं रहे। वो कहते हैं अगयार के अफकार और तखय्युल की गदाई, तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई। वाह वाह वाह, पैंट कोट आपने पहन लिया और आपने बड़े खूबसूरत कपड़े पहन लिए, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, बट आई डोंट केयर हाउ लुक यू अट्रैक्टिव, हाउ मच यू लुक अट्रैक्टिव। इफ यू हैव अगली हार्ट यू आर अगली पर्सन, इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन। और हमारा रिलीजन हमें ये बताता है कि वो इंसान जिनकी रूहें मुर्दा हो चुकी हों वो दे आर डेड। आखिरी एक इस पे शेर मैं आपको कहता हूँ, देखें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये जो फाकाकश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। सहाबा इकराम ने इस दीन को बचाने के लिए जो मुश्किलात सही, एक एक खजूर खा के उन्होंने पूरे पूरे दिन बैटल की। वो किस लिए थी? वो हमारे लिए थी। आज हम एक बेटी के रूप में देख लें, एक बहन के रूप में देख लें, एक माँ के रूप में देख लें, हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है। हमारे पास जब कोई रोल मॉडल नहीं होगा तो हम फॉलो किसको करेंगे? ठीक है। और इसकी रिकमेंडेशंस, मेरा ये यकीन है अगर कोई भी बंदा इन सारी बातों पे अमल कर ले और बैलेंस ले आए, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि वी ऑल नो बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। प्रॉब्लम इज दिस, वी मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस। जिंदगी, ये आप समझ लें कि ये एक लाइफ एजुकेशन थी, लाइफ कोचिंग थी। अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट करें, और अगर आप ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने पास्ट को चेक करें, और अगर आप सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं तो अपने फ्यूचर को भूलें, उसके मुतालिक मत फिक्र करें। आपका हाल आपका फ्यूचर बेहतर कर देगा। हमारा मसला ये है कि हम अपने फ्यूचर को सोच रहे होते हैं बट वी डोंट वांट टू चेंज अवर प्रेजेंट। ठीक है, तो रिकमेंडेशन ये है आपके लिए, इसके हवाले से ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप सब लोग अपनी लाइफ को रिव्यू करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीसेट करें। देखें कि कहाँ, मुझ समेत हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे कहीं ना कहीं फॉल्ट का शिकार हैं। वी मस्ट की बैलेंस। फिर क्या होगा, हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह अगर आप लोगों की लाइफ बैलेंस हो जाएगी तो आप यहाँ पे कितने बच्चों से रोज़ मिलते हैं, कितने बच्चों को आप सिखा सकते हैं। किसी को क्या पता, आपको क्या पता कि आपका कल कोई स्टूडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, या किसी को क्या पता कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, किसी को पता है? अपने मुतालिक मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखें, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं हज़ारों लोगों से मिला, उनको मैंने सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिखाना तो क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक, मैं यहाँ पे कभी ना पहुँच सकता, मैं आज आपके सामने कभी बात ना कर सकता। क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स एंड क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स। दे पॉलिश्ड माई स्किल्स, दे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स एंड माई फेलोज। उन्होंने मुझे बूस्ट किया और ऑलवेज उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरी राय को उन्होंने ऑन किया, तो आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ।
बहैसियत उस्ताद आप देखें, आप पूरे पाकिस्तान को ना बदलें, पूरे पंजाब को भी ना बदलें, मैं कह रहा हूँ पूरे फैसलाबाद को भी ना बदलें, कोई एक आधा बच्चा रोल मॉडल हो जिसे आप अल्लाह के सामने पेश कर सकें कि या अल्लाह देखें मैंने अपनी सारी एनर्जी इस पे लगा दी, आगे अब तेरी मर्जी है। इकबाल ने इस पे ये कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी किस्मत में न नूरी है न नारी है। ठीक है, स्पेसिफिकली टॉपिक पे आता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है, इसकी फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर बैलेंस डाइट। सिर्फ 5 आप बोर तो नहीं हो रहे, बताएं तो सही। अच्छा जी, एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है, हेल्थ इज अ वेल्थ, वर्ल्ड फेमस प्रोवर्ब concerning health. A healthy body is defined as the overall ability of the body function to well. It includes physical, mental, emotional and social health of individuals. When one maintains good health, he or she opens the key to happiness. ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस पे स्पेसिफिकली कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, फिजिकल एक्टिविटीज आर नेसेसरी बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीजेज। ये सबसे पहला तो ये आपको बीमारियों से बचाती है। ठीक है, सेकेंडली इट कीप्स योर बॉडी एंड माइंड एक्टिव, आपकी बॉडी को भी एक्टिव रखती है, आपके माइंड को भी एक्टिव। एंड थर्डली इट हैज ग्रेट एडवांटेजेस, यू कैन मेक योर लाइफ हेल्थियर बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 4, इट इज गुड फॉर योर हार्ट। अगर आप एक्टिविटीज करेंगे तो ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिर उसके बाद नंबर 5, इंप्रूव्स योर मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसके जरिए से वो भी इंप्रूव हो जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू एनहांस द पावर ऑफ योर माइंड। अगर आप करते रहेंगे तो आपकी जो पावर ऑफ माइंड है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद हेल्प्स टू रिड्यूस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आज देख लें हमारे लोग कितने एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वहाँ फीस देने के लिए उनके पास पैसे हैं। ठीक है, देखें वो एक बड़ा प्यारा अंग्रेज ने एक बात की थी, वो कहता है स्टिच इन टाइम इज बेटर देन 9। वक्त जी वक्त में लगा एक टांका बेवक्ते 9 टांकों से बेहतर है। तो हम क्या करते हैं कि वक्त पे जो एक टांके की जरूरत होती है ना, वो नहीं हम लगाते। क्यों? बिकॉज वी आर ओवर स्मार्ट। ठीक है, हम ये नहीं समझते। अल्लाह कुरान में कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम, अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं। किस लिए हैं? जब भी इल्म की बात आई तो सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई। आज हम क्या कर रहे हैं आप सबके सामने। हेल्प्स टू डील विद डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो एक्सरसाइज के जरिए वो उसको हल कर सकता है, बेहतर कर सकता है। सारे जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं करना चाहते, लाइफ को मेंटेन नहीं करना चाहते, हेल्थ को मेंटेन नहीं करना। प्रिवेंट्स ब्रेन फ्रॉम डिजेनरेशन, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देती है एक्सरसाइज। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर, 13 काइंड्स ऑफ कैंसर, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली बेस पे तो आप 13 किस्म के कैंसर से बच सकते। हेल्प्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ विद द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। हेल्प टू रिड्यूस द फैट एंड ओबेसिटी। हाँ, अब ये बड़ा अहम टॉपिक है। हेल्प्स टू रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर। आप देखें हमारे मुल्क में इस टाइम हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लोगों को मसला है। वो किस वजह से है? सिर्फ इस वजह से कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती बॉडी की, और वो घर में बैठे रहते हैं। helps to change your mood with benefits of exercise. It is good for your mind and soul. Helps to improve the oxygen and nutrient supply in your body. देखें जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, फास्टली हमारी ऑक्सीजन जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। हेल्प्स टू प्रमोट द हेल्थी प्रेगनेंसी। अब जो खास तौर पे जो औरतें होती हैं उनको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है जब वो खास एक कंडीशन में होती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, हमारे मुल्क में खास तौर पे बैकवर्ड है, वो कहते हैं हो बचा के रखो, ये ना हो, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब इफ यू वांट टू लुक यंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डूइंग एक्सरसाइज इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे। हेल्प्स टू रिकवर फ्रॉम अ मेजर इलनेस, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ बैलेंस डाइट क्या होती है। देखिए जी, बैलेंस डाइट एक बड़ा सिंपल सा हमारे सामने है इसका आंसर। सबसे पहले अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये आपको बीमारियों से बचाती है।
दूसरी बात यह है कि ये आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, उनके फंक्शंस को बेहतर करती है। तीसरी बात यह है कि ये आपको एक्टिव, फिट एंड स्मार्ट बनाती है। फिर उसके बाद इसका पोर्शन है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए, वो सारे लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद मिनरल्स। प्रोटीन 10 to 12% लेनी चाहिए एक साइंस के मुताबिक, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे आके बताता हूँ। 60 से 70% आप रोजाना बेस पे कार्ब लें। इसी तरह फैट जो है वो आपको 20 से 25% लेनी चाहिए। विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइट। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखें जी, मिक्स्ड फूड खाएं आप सबसे पहले। सेकेंडली, चेंज योर डाइट अकॉर्डिंग टू द प्लान। अपनी डाइट जो है वो चेंज करते रहें। आप एक ही चीज़ अगर रोज़ाना खाएंगे फिर क्या होगा, आपका दिल भर जाएगा, ठीक है, फिर आप उसे पसंद नहीं करेंगे। तो आप जो कंसल्टेंट हैं, जो आपके एडवाइज़र हैं, आप उनसे उसको चेंज करवाते रहें। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कब और कैसे चेंज हो रही। थर्ड है, फ्रेश फूड खाएं, इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन, ठीक है। आप हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस वक्त ही डैमेज होता है जब एक टैंक के अंदर आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ उसमें डाल दी, तो वो कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर हो जाएगी, वो फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगी। हेल्थ केयर टिप्स। उसके बाद है जी लॉज ऑफ बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू एज। अब अच्छा, इसके लॉज क्या हैं? जैसे मैंने अब आपको बताया, अब जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं ना, डिफरेंट लोग बैठे हैं, अब इनके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, इनके सबके आप समझ लें हिस्ट्री, जीन्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वो फिर वही वाली बात, हम सारे एक ही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। भाई एक चीज़ सबके लिए नहीं है। अब वो क्या है, उसमें अकॉर्डिंग टू जो लॉज जो साइंटिस्ट ने बताए हैं, उन्होंने कहा जी एज इसमें मैटर करती है, फिर सेक्स मैटर करता है, फिर प्रोफेशन मैटर करता है, फिर क्लाइमेट और वेदर मैटर करता है, और फिर उसके बाद प्रॉपर इंटरवल मैटर करता है। अब एज के अंदर क्या जी, एज में 3 कैटेगरीज हैं। देखें, बच्चे हैं, बच्चों को और डाइट चाहिए, जो बड़े हैं उनको और डाइट चाहिए। इसी तरह जो हमारे ओल्ड लोग हैं, पीपल हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके लिए कोई और डाइट चाहिए। हम क्या करते हैं, फिर सारों की खिचड़ी बना के सबको एक ही डाइट दे देते हैं, वो जिसको ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो बैलेंस आउट हो गया। सही है। मेरी स्पीच का एक ही टॉपिक है, देखें मैं अपनी डोमेन से बाहर नहीं जा रहा, बैलेंस। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस इसको पकड़ लें, इंशाल्लाह आपको कोई इम्बैलेंस नहीं करेगा। जब कोई आपको इम्बैलेंस नहीं करेगा तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को भी कामयाब हो। उसके बाद है जी सेक्स। इसके अंदर भी 3 आगे मजीद ग्रुप्स हैं। देखें जी, पहले मेल, फिर फीमेल्स, फिर फीमेल्स में फिर मजीद ग्रुप्स हैं कि कुछ बच्चियां हैं जिनकी शादी हुई होती है, कुछ बच्चियां उनकी शादी नहीं हुई, उनकी डाइट उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़रूरत है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। अगर आप एक्सपर्ट्स खुद बन जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशन, इसमें भी 3 टाइप्स हैं। प्रोफेशन के अंदर एक बंदा मजदूर है, उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एक बंदा घर बैठा, गाड़ी से निकला यहाँ पे आया, गाड़ी से निकला वहाँ चला गया, उसको तो कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। वो ओवर कैलोरी अगर लेगा तो अपनी बॉडी को ख़राब करेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद तीसरी किस्म है, इसमें वो होती है एथलीट्स की। उसका आप लोगों से ताल्लुक़ नहीं, अगर आपका फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एथलीट्स जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, उनके लिए कैलोरीज और उनकी जो सारी एक्सरसाइज प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद आती क्लाइमेट और प्रॉपर इंटरवल। ये सबसे अहम क्वेश्चन। साइंस ये बताती है कि आप लोगों ने अगर कोई भी खाना खाना है तो एटलीस्ट आपने 3 आवर्स की ब्रेक करनी है, इंटरवल करना है आपने, ताकि आपका जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट करने में मदद मिले। और हमारी बदनसीबी कह लें इसको कि हमें नॉलेज ना होने की वजह से पहले हम 3 आवर से पहले खाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई हमें और ऑफर करे तो वी डोंट वांट टू डिनाई, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी लव द फूड, फूड इज अवर प्रोफेशन। आप ये कहें फूड इज अवर पैशन, तो फिर क्या होता है कि वो जो हमारा स्टमक का फंक्शन है बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हो गया, बीमारियों का घर है, ठीक है। उसके बाद ये थी सारी बैलेंस डाइट जो मैंने आपको मुख्तसर सी बताई है। वैसे तो बहुत लंबी है, मैंने सिर्फ मुख्तसर सी बताई है कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अपने लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ अपनी बात को ख़त्म करने से पहले। मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पर चढ़ता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं।
चलें ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आप जैसे समझते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सारी क्यूरीज हैं और ये जो इसके मुतालिक एक हमने YouTube पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक चैनल उसको लॉन्च किया हुआ है, कंपलसरी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। लोग क्योंकि सोचते नहीं हैं, फ़िक्र नहीं करते कि यार हमें अल्लाह ताला ने जो अता किया है, हम वो कहते हैं गरीब मेरे गांव का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था, वो फ़ोटो से डर गया। ठीक है, हम इतने बेहिस हो चुके हैं, अगर किसी की हम थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं ना तो हम उसके अंदर भी हम अपनी फ़ोटो लगा के लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। तो हमने उसको कंपाइल करने के लिए रावियंस टीवी पे उसको सारा किया है। तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन हो, मैटर हो, मैं मैडम को लिंक इंशाल्लाह ज़रूर सेंड कर दूँगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा आपकी जो भी क्वेरी होगी। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके इस स्टाफ को और आपको तरक्की अता फरमाए, और ये जो हमने यहाँ पे फ्रूटफुल थोड़ी सी गुफ्तगू की है इसको कबूल व मंजूर फरमाए। और अगर मेरी तरफ से किसी को कोई ऐसी बात कोई बुरी लगी हो या थोड़ी सख्त लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। जब इंसान बहुत सारी चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करके जब किसी जगह पे खड़ा होता है ना तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब एक बात, क्योंकि मैडम इनके लिए कहना चाहता हूँ, हुआ यह कि जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो एक एथिस्ट मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि खुदा एक है, आप इसे कुरान से साबित कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं कुरान से बगैर साबित कर दूं तो वो खुदा को नहीं मानते, तो कहता जी करें। मैंने कहा चलो फिर देखो, यू हैव 2 आइज एंड यू आर लुकिंग 1 थिंग एट अ मोमेंट। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम एक चीज़ देख रहे हो। कहता जी बिल्कुल। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 कान हैं, तुम एक चीज़ सुन रहे हो। कहता जी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास 2 फुट हैं, तुम एक को पहले स्टेप ले रहे हो, दूसरा बाद में ले रहे हो। कहता जी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, एक को इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये अल्लाह की वहदानियत तो तुम्हारे वजूद से साबित हो गई हैं। तो अभी कुरान में तो मैं गया ही नहीं। तो इकबाल ने कहा था कुरान में हो होता ज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता सीरत किरदार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।